स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो RO का री एग्ज़ाम अभी 27 जुलाई को हुआ है, उसका ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकता है और जो प्री का रिजल्ट है यानी RO का प्री का रिजल्ट किस महीने में आने की संभावना है। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि RO जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका मुख्य परीक्षा किस महीने में होने की संभावना है और आप लोगों के पास अभी कितना समय है। और हम लोग इस वीडियो में यह भी बात करने वाले हैं कि जो RO का 2025 का नया विज्ञापन आने वाला है वह किस महीने तक आ सकता है। और इस वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि RO का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग अभी से मेंस परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तो RO का जो अभी री एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑफिशियल आंसर की इसी सप्ताह कभी भी जारी किया जा सकता है। तो ऑफिशियल आंसर की इसी सप्ताह किसी भी समय जारी किया जा सकता है। और ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स जो है कम होंगे, क्योंकि पता है सभी मोस्टली स्टूडेंट ने यूट्यूब से देख करके अपने प्रश्न पत्रों का मिलान किया है। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो, जब ऑफिशियल आंसर की आता है तो उसमें सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स घटते ही घटते हैं। तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि हम लोगों का कट पीट कर एग्जैक्ट 200 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप लोगों को पता लग गया कि ऑफिशियल आंसर की इसी सप्ताह किसी भी समय जारी किया जा सकता है। अब अगर हम लोग इसके रिजल्ट की बात करें कि RO जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका जो प्री का रिजल्ट है वह कब तक आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके रिजल्ट पर काम होना शुरू हो गया है और इसका रिजल्ट जो है अगस्त लास्ट वीक या 15 सितंबर तक कभी भी जारी किया जा सकता है। आप लोगों को पता है कि मुख्य परीक्षा के लिए 15 से 16 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो मैंने बताया कि इसकी जो है प्री का रिजल्ट इसका अगस्त लास्ट वीक या 15 सितंबर के पहले कभी भी जारी किया जा सकता है। तो तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि अब इसका जो है मुख्य परीक्षा कब तक होने की संभावना है, यानी जो RO का री एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है मुख्य परीक्षा कब तक हो सकता है। तो मैं बता दूं कि इसका मुख्य परीक्षा जो है 15 नवंबर के बाद, उसके बाद दिसंबर में कभी भी कराया जा सकता है। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा समय है। अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोगों का प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे तो आप लोग बहुत पीछे हो जाएंगे कंपटीशन में। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क्स अच्छे हैं और जितना मैंने कट ऑफ बताया है उनका उतना कट ऑफ बन रहा है, तो वो लोग अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होता है, एक वस्तुनिष्ठ होता है और 2 लिखित पेपर होता है। तो लिखित के लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप लोग लिखने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग वहाँ मेंस परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता दिया कि आप लोगों का मुख्य परीक्षा जो है नवंबर और दिसंबर से पहले नहीं होगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को PCS प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद ही आयोग RO का मुख्य परीक्षा करा पाएगा। तो 12 अक्टूबर को PCS का पेपर है, उसके बाद आयोग जो है RO का मुख्य परीक्षा कराएगा। और हम लोग अगले पॉइंट में बात करते हैं कि RO का जो नया विज्ञापन है 2025 में वह कब तक आ सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका मार्क्स जो काफ़ी कम बन रहा है और वो जो है निराश हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि RO का नया विज्ञापन भी इसी साल यानी 2025 में आएगा और आयोग उस पर जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप लोगों का मार्क्स जो है इस बार इस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो आप लोग देखिए कि उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि RO की नई वैकेंसी इसी साल आने वाली है। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए और सिलेबस के अनुसार बिल्कुल तैयारी कीजिए। और अंत में हम लोग बात करने वाले हैं
कि इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। यानी जो RO का री एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई को, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप लोगों को पता है इसमें जो है केवल 42% स्टूडेंट ने ही प्रतिभाग किया है और 58% स्टूडेंट जो है इसमें पेपर ही देने नहीं गए हैं। तो इससे भी आप लोगों का काफ़ी कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो 100 स्टूडेंट में से केवल 42 स्टूडेंट ने इस पेपर को दिया है और 58 स्टूडेंट ने इस पेपर को छोड़ दिया है। अगर इसके मैं पेपर की लेवल की बात करें तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं वो शोर कर रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो 180 क्वेश्चन करके आए थे 200 में से, वो जब आकर के घर पे मिलान किए तो उनका कट पिट कर वह ऐसे स्टूडेंट 105 से 110 पर आ गए। तो यह पेपर इजी नहीं था। मेरे अनुसार यह जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था, ना ही बहुत ज़्यादा आसान था। इसे मैं मॉडरेट की श्रेणी में रखूँगा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 130 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वहीं अगर हम लोग बात करें, अगर आप एक OBC कैंडिडेट हैं और आपके कट पिट के 130 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनरल और OBC की मेरिट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें, अगर आप एक EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो मैं बता दूं कि आप लोगों का जो मेरिट है वह कहीं न कहीं जनरल और OBC से भी कम जाएगा। यानी अगर आपके 128 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिट कर, तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप जो है एक SC कैटेगरी हैं, आपका कैटेगरी अगर SC है तो अगर आपके कट पिट कर 120 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जनरल का मैंने बता दिया, OBC का बता दिया, EWS का बता दिया और SC का बता दिया। और हम लोग बात करते हैं आगे, अगर आप लोग एक ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अगर आपका कट पिट कर 115 क्वेश्चन सही है, 115 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहा है और आपकी कैटेगरी ST है, तो आप लोग अभी से इसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अंत में हम लोग बात करते हैं, अगर आप एक फीमेल, आपका कैटेगरी फीमेल है तो अगर आपके कट पिट कर 122 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोग इंतज़ार करेंगे कि जब तक प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आप लोगों के पास बहुत कम समय बचेगा। इतना छोटा भी इसका मुख्य परीक्षा का सिलेबस नहीं है कि आप लोग 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में कवर कर देंगे। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो स्पेशली RO के लिए तैयारी करते हैं, वह स्टूडेंट प्री की तो तैयारी करते हैं और प्री के साथ साथ वह लोग मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस हैं वह प्री और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मेरा प्री रिजल्ट हो जाता है तो अगर मैं पहले से मुख्य परीक्षा का तैयारी नहीं करूंगा तो मेरा मुख्य परीक्षा किसी भी हाल में नहीं निकलेगा। क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो कम से कम हमें 3 से 4 महीने चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए।
वहीं अगर हम लोग RO के मुख्य परीक्षा की सिलेबस के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है इसमें जो है टोटल मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो है टोटल 3 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में टोटल 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है, पहला दिन, उसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है और वह जो है वस्तुनिष्ठ होता है और उसके लिए 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और वह 120 अंक का होता है और उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। और दूसरा पेपर उसी दिन होता है। पहले दिन पहले मीटिंग में GS का पेपर होता है और पहले ही दिन दूसरे मीटिंग में सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर होता है। दूसरे मीटिंग में जो है सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर होता है और वह जो है उसके लिए टोटल 160 अंक का पेपर होता है दूसरा वाला। और जो तीसरा पेपर होता है वह जो है RO का जो तीसरा पेपर होता है वह नेक्स्ट डे होता है। उसमें जो है हिंदी निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो हिंदी निबंध होता है वह 120 अंक का होता है और इसके लिए 3 घंटा का समय दिया जाता है। यानी इसमें आपको 3 निबंध लिखना होता है। अगर आप लोग प्रत्येक निबंध में 1 घंटा भी देंगे फिर भी आप लोगों का 3 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जो है टोटल 3 घंटे का समय आप लोगों को मिलता है। यह देख लीजिए जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यह जो है RO का ही मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। आप लोग इसे डिटेल में देख लीजिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए मुख्य परीक्षा पहला पेपर सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ देख लीजिए आप लोग 2 घंटा समय 120 पूर्णांक। दूसरा पेपर देख लीजिए सामान्य हिंदी एवं आलेखन का है। ये रहा सिलेबस, इसे आप लोग डिटेल से देख सकते हैं कि किस तरह के किस प्रकार के प्रश्न हमारे मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अंत में अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये सिलेबस आप लोग देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ अंत में एक बार फिर से। ये जो है RO मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, यह आप लोग देख सकते हैं और कहीं जो है नोट कर सकते हैं। इसी के अनुसार आप लोग अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिएगा।